हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ प्रार्थना से उनका जीवन परिचय, उनकी उनकी महिमा, ये सब का श्रवण कर रहे थे। आज हम उसी के नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाओं का श्रवण करेंगे, जिसमें है लालसामयी प्रार्थना पहले आती है, जिसका पहला सांग है, गौरांगे बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा, गौरांगे बोलिते हवे
पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा। आर कबे निताई चंदेरा करुणा होइबे संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। आर कबे निताई चंदेरा करुणा होइबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ होइबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होइबे मना कबे हई मैं हरे बा श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कइबे शुद्ध होइबे मां कबे हमारे बा श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहो मोरे आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। ये पहला सॉन्ग था जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत गा रहे हैं जो कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में महान भक्त है। ये जो शिष्य परंपरा है भगवान चैतन्य से आ रही है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कई गीत लिखे हैं। इन्होंने ये गीत जो है बहुत सिंपल सरल बंगाली भाषा में लिखे हैं, बट इसका जो मीनिंग है बहुत गहरा है। इस सॉन्ग में जिसमें कहते हैं गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बभे नीरा। इसमें कहते हैं वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं केवल मात्र चैतन्य महाप्रभु के नाम गाऊंगा और मेरी शरीर में कंपन होगा, मेरे शरीर में कंपन होगा। जब कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक धरातल पे स्थित होता है तो उसमें 8 प्रकार के भाव आते हैं। रोना, पागल की तरह बात करना, शरीर का कंपन करना, डांस करना, ये जो लक्षण है अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये जो है कृत्रिम रूप से नहीं
प्रैक्टिस किया जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर उस दिन के लिए आकांक्षा कर रहे हैं। इसको कृत्रिम रूप से इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ये चीज रिकमेंड यहाँ पर ये कृत्रिम रूप से प्रार्थना नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर उस दिन की आकांक्षा कर रहे हैं, उस दिन के लिए कृत्रिम रूप से उसको नकल करने की जरूरत नहीं है। वो रिकमेंड नहीं करते हैं। वो ये प्रार्थना करें कि वो दिन कब आएगा कि केवल भगवान का नाम, चैतन्य का नाम उच्चारण करने से उनकी बॉडी, शरीर में कंपन होने लगेगा। जैसे ही वो बोलते हैं, जैसे मैं हरि 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 बोलूं या हरे कृष्णा बोलूं, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, वो दिन कब आएगा, हमें केवल उसी की आकांक्षा करनी चाहिए। पर अगर कृष्ण की कृपा से हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, हम उस स्थिति में पहुंचते तो ये लक्षण अपने आप आएंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि उनके लिए संभव नहीं है उस अवस्था में पहुंचने का, बिना भौतिक स्नेह, बिना जो भौतिक स्नेह को त्यागे। इसलिए कहते हैं, आर कबे निताई चांदेर करुणा नहाइबे। वो दिन कब आएगा जब निताई नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, मेरे ऊपर होगी। आर कबे निताई चांदेर करुणा नहाइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हइबे। संसार वासना मतलब है भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा। जब मेरे भौतिक भोग की इच्छा तुच्छ हो जाएगी, कब मेरे भौतिक भोग की इच्छा तुच्छ हो जाएगी। तुच्छ मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब कोई व्यक्ति इस बात को समझने लगे कि जो भौतिक जगत और भौतिक प्रसन्नता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ है ये। भौतिक जगत और भौतिक प्रसन्नता की कोई वैल्यू नहीं है, इससे मुझे कोई वास्तविक आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। और नरोत्तम दास ठाकुर ये भी कहते हैं कि कब मैं भौतिक इच्छाओं से, भौतिक भोग की इच्छाओं से फ्री हो जाऊंगा, और कब ये संभव होगा। वृंदावन का वास्तविक स्वभाव, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होइबे मन, कब मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, प्रदूषण रहित हो जाएगा। ये जो भौतिक जगत का प्रदूषण है कम हो जाएगा। उस समय मेरे लिए संभव हो जाएगा कि मैं वृंदावन को देख सकूं। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति वृंदावन तब तक नहीं जा सकता, बलपूर्वक तब तक नहीं जा सकता और वहां पे नहीं रह सकता
और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं कर सकता और वहां पर रहकर वहां के लाभ को प्राप्त कर सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय विषय छाड़िया कबे शुद्ध ना हुए मन। तब मेरा मन भौतिक जगत के इस भोग से, भोग की इच्छा से मुक्त हो जाएगा। कब मेरा मन शुद्ध होगा और कब मेरे लिए यह संभव होगा कि मैं वृंदावन को जैसा है उस रूप में देख पाऊं। नहीं तो संभव नहीं है। और वो फिर से कहते हैं कि वृंदावन जाने का अर्थ है राधा और कृष्ण की लीलाओं को समझना। ये कैसे संभव है? इसके लिए वो कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। रूप गोस्वामी से लेके रघुनाथ दास गोस्वामी तक 6 गोस्वामी हैं। रूप सनातन गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे। रूप रघुनाथ के चरण कमलों से लेके कब में मेरे में उत्सुकता होगी उनके चरण कमलों की तरफ आकर्षित होने की। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति। आकुति मतलब ईगरनेस। वो आकुति क्या है, वो ईगरनेस क्या है? इसका अर्थ है राधा और कृष्ण को समझना गोस्वामियों के गाइडेंस में। व्यक्ति को राधा कृष्ण को अपने प्रयास से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इससे सहायता नहीं मिलेगी। ये जो 6 गोस्वामी हैं इन्होंने हमें दिशा दी है, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में है। सो व्यक्ति को उनको स्टेप बाय स्टेप अनुसरण करना है, तब एक वो शुभ दिन आएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि भगवान राधा और कृष्ण के जो प्रेम संबंधों की लीला क्या है। नहीं तो अगर हम एक साधारण लड़का और लड़की के प्रेम संबंधों को देखें तो हम उसे गलत समझ जाएंगे। हम उसे गलत समझ जाएंगे और ये एक प्राकृत सहजिया भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हमें दिशा देते हैं, हम किस तरह से राधा और कृष्ण के उच्चतम और सिद्ध संग को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज आवश्यकता है कि हम महाप्रभु के प्रति आकर्षण हो, हमारा उनके प्रति आसक्ति हो। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी, इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि महाप्रभु इसीलिए आए हैं कि हम राधा कृष्ण की उन लीलाओं को समझ पाए। इसलिए पहले हमें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने से हम भौतिक
भोगों की इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। और जब भौतिक भोगों की इच्छाएं नहीं शेष रह जाएगी, तब हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। और उस पर वृंदावन में प्रवेश करने के बाद हम 6 गोस्वामियों को की सेवा करने के लिए उत्सुक रहें, तब जाके हम राधा और कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएंगे। इस प्रकार से ये भजन जो है लालसामय भजन था। ये पहला भजन पूरा होता है। अब हम दूसरे भजन संप्रार्थनात्मिका, मतलब जिससे भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो, उसके उसको गान करेंगे। राधा कृष्णा निवेदन ये जन करे, दोनाति रसमय सकरुणा हृदय, अवधान कर नाथ मोह। राधा कृष्णा निवेदन ऐ जन करे, दोनाति रसमय सकरुणा हृदय, अवधान कर नाथ मोह। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिय शिरोमणि, हेमा गौरी श्यामा गाय, श्रवणे परस पाए, गुण सुनी जुड़ाए परानी। अधम दुर्गति जने, केवल करुणा मने, त्रिभुवन एजस ख्याति। सुनिया साधुरा मुखे, शरण लोइन सुखे, उपेक्षिले नाही मोरे गति। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोनों पूरा मन साधे। इसका अर्थ है, ओ राधा ओ कृष्ण, दोनों आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक रस से भरे हुए हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं, और इतने काइंड हार्टेड हैं, और इतने कृपालु हैं। मैं आपको ये प्रार्थनाएं ऑफर करता हूं, और आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि डालें मेरे ऊपर। मैं आपको ये प्रार्थना अर्पित करता हूं, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि डालें। हे श्याम वर्ण कृष्ण, जो गोकुल के चंद्र हैं और गोपियों के प्रिय हैं, और स्वर्ण कांति वाली राधे, कृष्णा के प्रियों में शिरोमणि, जब मैं आपके आध्यात्मिक नामों का श्रवण करता हूं और कीर्तन करता हूं, मेरा हृदय शांत हो जाता है। आगे बोलते हैं, अधम दुर्गति जने, केवल करुणा मने, त्रिभुवने जो ख्याति। आप तीनों जगत में प्रसिद्ध हैं अपनी कृपा करने के लिए पतितों के ऊपर और पीड़ित आत्माओं के ऊपर। .
आप इस जगत में तीनों लोकों में जाने जाते हैं पतित और पीड़ित आत्माओं को प्रकट करने के लिए। मैंने जब संत पुरुषों से आपकी महिमा सुनी, मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ अपने आप को आपको समर्पण कर दिया। अगर आप मुझे अब उपेक्षित करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। इन नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह तीसरे श्लोक में गाते हैं। इसके बाद जय राधे जय कृष्णा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, और राधा आपकी जय हो, और राधा रानी आपकी जय हो, और कृष्ण आपकी जय हो। नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से अपने हाथ जोड़कर अपना सिर सामने झुकाते हुए और पृथ्वी पर एक लकड़ी के समान नीचे गिर जाते हैं, आपके सामने गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे हृदय की अंतरंग इच्छा पूरी करो। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ये संप्रार्थना आत्मिका प्रार्थना करते हैं। ये उनका सॉन्ग नंबर 2 है। अब तीसरा है उनका दैन्य बोधि का प्रार्थना, दीनता की प्रार्थना है। पहले लालसामयी हुई, फिर संप्रार्थना संप्रार्थनात्मिका हुई, फिर दैन्य बोधिका हुई। इसको गाते हैं हम। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपनी दीनता को प्रदर्शित करें। हरि हरि की मोर करम गति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद, ना से मीनो तिलाद, ना बुझे ना रागे रसमन, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, भूगर्भ श्री जीवे लोकनाथ। हरि सवार पाद पद्म न से बिनो तिलाद, किसे यार पूर्वी का साध, कृष्णदास कविराज रसिका भक्त माझ, जे राचीला चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनीले गले शिला, न दुविले ताहे मोर चित्त, तारा भक्तेर संग, तारा संगे जार संग, तारा संगे केना नैला बास, की मोर दुखेरा कथा, जन्म गोसाई व्रथा, धिक धिक नरोत्तम दास। हे भगवान हरि, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मैंने कभी राधा कृष्ण के चरण कमलों की पूजा नहीं की, एक क्षण के लिए भी। ना मैं उनके आध्यात्मिक प्रेम संबंधों को समझ पाया। एक क्षण के लिए भी, हाफ क्षण के लिए भी मैंने राधा कृष्ण के, एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए मैंने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा नहीं की।
तब किस प्रकार से मेरे लिए ये इच्छा पूर्ण करना संभव होगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भक्त हैं, जो जानते हैं राधा और कृष्ण के संबंधों को, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की और गोविंद लीलामृत की रचना की और श्री गौर गोविंद के अमृत लीलाओं की वर्णन किया। इन कथाओं को सुन के पत्थर भी पिघल जाएगा, लेकिन मेरा मन जो है फिर भी इनकी तरफ आकर्षित नहीं। अपने मित्रों का संग से रहित और महान आत्माओं के संग बिना मैंने अपना समय, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। ये मेरे जीवन का सैड स्टोरी है, बड़ा दुख का कहानी है मेरे जीवन का। मैंने अपना जीवन बिना अच्छी संगति के, बिना महान आत्मा के संग के बिता दिया। व्हाट ए शेमलेस लाइफ। मैंने किस प्रकार से निर्लज्जता से जिया। नरोत्तम दास कहते हैं, मैंने किस प्रकार से निर्लज्जता से ये जीवन जिया। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो प्रार्थनाएं नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, दीनता वाली, भगवान से आसक्ति वाली और लालसामयी। आगे फिर है नरोत्तम दास ठाकुर का चौथा गान है, हरि 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 विफले जन्म गवाया। हरि हरि विफले जन्म गवाया। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया। जानिया सुनिया विष खाया। हरि हरि विफले जन्म गवाया। गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। रति न जन मिला किन था, संसार बिशानले दिबानिशी ही अज्वले। जुड़ाई तेना कहीं ऊपर, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत हैला से। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत हैला से। बलराम हैला निताय, दीनहीन जत छिला, हरि नाम उधारिला। तार साक्षी जगई मधाई। आह प्रभु नंद सुत, ब्रज भान सुत जुत। करुणा कर हे बा, नरोत्तम दास कहे। ना थेलिया रंग पाए, तुम बिना किया छे आमा। तुम बिना किया छे आमा। इसका व्याख्या की भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भगवान,
हरि हरि, मैंने केवल अपना जीवन व्यर्थ किया है। हरि हरि, विफल जन्म गंवाई। तो पूछा जाए कि अगर आपने अपना जन्म व्यर्थ क्यों गया, क्योंकि मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। मैंने मनुष्य जन्म तो पा लिया, लेकिन राधा कृष्ण को भजा नहीं। इस पर कैसे हुआ? इस प्रकार एग्जैक्टली लाइक जैसे किसी ने जानबूझ करके पॉइजन ले लिया, जहर लिया। अगर कोई जानबूझ करके जहर खाता है, अगर कोई अनजाने में जहर खाता है, तो एक बहाना है। बट अगर कोई जानबूझ कर जहर खाता है, ये आत्महत्या के समान है। इसलिए वो कहते हैं मैंने आत्महत्या कर ली है, राधा कृष्ण का भजन नहीं कर। हरि 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 हरि, विफल जन्म गंवाई। मैंने जानबूझ करके आत्महत्या कर। तब वो कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। ये जो कृष्ण भावनावत आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन, इसमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ये डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत जिसका नाम है गोलोक वृंदावन, वहां से इंपोर्ट किया गया। ये एक साधारण सॉन्ग नहीं है, ये प्रेम का धन है। पर मेरा इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। मेरा इसके प्रति रति न जाना मिलो के न ताए, मेरा इसमें जरा सा भी आकर्षण नहीं है। इसके विपरीत विषय विषा न ले, दीवानिशी हिया ज्वले। क्योंकि मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस भौतिक जगत का जो विश्व रूपी विषय है, वो ज्वाला के समान जल रहा है। दिन और रात मेरा हृदय उससे जल रहा है, इस विश्व रूपी भौतिक जगत के विषय। तारी बारे ना कोई उपाय, पर मेरे को इसका कोई रेमेडी नहीं दिख रहा है। दूसरे शब्दों में, इस ब्लेजिंग फायर, जो भौतिक जगत का ब्लेजिंग फायर है, इसका कोई रेमेडी नहीं दिख रहा है। ये आध्यात्मिक जगत से, जो कीर्तन, ये आध्यात्मिक जगत से आया है। और किसने इसको आत्मिक जगत से लाया? कौन लाया है? ये आध्यात्मिक जगत से लाया गया है। उसके बाद वो कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन जई, शचि सुत होइलो सई। ब्रजेंद्र नंदन, जो ब्रज के किंग के पुत्र हैं, ब्रजराज के पुत्र हैं, जो ब्रज भूमि के राजा हैं, सब ब्रजेंद्र नंदन जई, वही जो पहले नंद के पुत्र थे, अभी सची माता के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। सची सुत होइलो से ही, वही अभी सची सुत के रूप में आए हैं। यानी बलराम होइलो निताय, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। सो इन दोनों भाइयों के
आगमन से ये लोग सारे जगत के पतित आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। पाप तापी जातो चीलो। जैसे इस जगत में कई पतित आत्मा हैं, ये सब लोग केवल भगवान के नाम के जप से उद्धार कर रहे हैं। हरि नामे उद्धारी लो, केवल चैंटिंग से उद्धार कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तार साक्षी जगाई माधाई। अरे जगाई माधाई तो उसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि किस तरीके से वो पतितों का उद्धार करते हैं। ये ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन ये लंपट या बदमाश नंबर 1 हो गए, डिबॉशिस नंबर 1 हो गए, बदमाश नंबर। और आजकल इस एज में, इस कलयुग में तो इनको इनको बदमाश भी नहीं बोला जाता है। क्योंकि इस जगत में तो अभी सभी वैसे हो गए हैं। उनकी उनकी लंपटता इसलिए थी कि वो ड्रंकर थे और वुमेन हंटर थे। ये नशा करते थे और स्त्री संग करते थे, स्त्रियों को ढूंढते थे, इसलिए इनको लंपट कहा गया। ये मांसाहारी भी थे, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनका उद्धार हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर अपने इस व्याख्या में कहते हैं, इस युग में हालांकि लोग ड्रंकर्ड हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे प्रकार के पाप करते हैं, फिर भी अगर वे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके हरे कृष्ण मंत्र चालू कर दें तो वो उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उनकी गारंटी है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जोते। मेरे प्रिय कृष्ण, आप नंद महाराज के पुत्र हैं, आपकी संगिनी राधा रानी वृषभानु की पुत्री है। तो आप दोनों एक साथ खड़े हैं। नरोत्तम दासे कहे ना थेलियो रांगा पाए। अब मैं आपको शरण में जाता हूं, मुझे दूर मत भगाइए, या अपने चरण कमलों से मुझे धक्का मत दीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा और कोई आश्रय नहीं है। मैं जस्ट आपका आश्रय ले रहा हूं, बिना और कोई साधन के, इसलिए कृपया स्वीकार करें और मेरा उद्धार करें। ये इस गीत का मीनिंग है। अगला गीत है जो नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, जिसका हम गर्द गाएंगे। प्राणेश्वर प्राणेश्वर निवेदन এই जन करे। प्राणेश्वर निवेदन এই जन करे। गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद। गोपी कुल प्रिय देख मोरे प्राणेश्वर। तुया प्रिय पद सेवा এই धन मोर दीवा। तुमी प्रभु करुणार निधि। तुमी प्रभु करुणार निधि। परम मंगल यश श्रमेण परम रस। कार्य की कार्य जानहि सिद्धि। तुया प्रिय पद सेवा ए धन मोरे दीवा। तुमी प्रभु करुणार निधि। दारुणा संसार गति
विषयते लुब्धे मति तू या विस्मरण से लबुके जर जर तनु मान अचेतन अनुक्षण जियन्ते मरण भेल दुखे मोबध अधम जने कर कृपा निरीक्षणे दास करी राख वृंदावने श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोरे गौर धाम नरोत्तम लैल शरणे प्राणेश्वर निवेदन ए जन करे। नरोत्तम दास कहते ओ गोविंद, ओ मेरे प्राणों के रक्षक, मेरे प्राणों के भगवान, आप गोकुल चंद्र, गोकुल के चंद्रमा हैं, आप आध्यात्मिक आनंद के धाम हैं, गोपियों के प्रिय हैं, कृपया मेरे ऊपर भी अपनी दृष्टि डालिए। आगे दूसरे श्लोक में बोलते हैं, हे मेरे प्रिय भगवान, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि सागर में से करुणा के एक ड्रॉप, एक बूंद मुझे दे दीजिए। ये मेरे लिए खजाना हो जाएगा आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए। आपकी महिमा सुनना भी बहुत मंगलमय है, आपकी महिमा सुनना ही बहुत मंगलमय है, और ये महिमा आध्यात्मिक आनंद देती है और सुनने वाले की सारी इच्छाएं पूरी करती है। अगले श्लोक में बोलते हैं, भूलने के कारण, मेरी भूल के कारण दारुण संसार गति, इसमें आता है मेरी भूल के कारण मैं इस कठिन, दारुण मतलब कठिन संसार में घूम रहा हूं। इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होके मेरा मन और शरीर एकदम चूर चूर हो गया है और मैं आध्यात्मिक रूप से अचेतन हो गया हूं। इस प्रकार से मैं एक मृत व्यक्ति के तरह दुख में और कष्ट में मारा जा रहा हूं, दुख और कष्ट में मारा जा रहा हूं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। अंतिम श्लोक में कहते हैं, नरोत्तम दास प्रार्थना करते हैं, इस स्वर्ण कांति वाले श्री कृष्ण चैतन्य को प्रार्थना करते हैं, कृपया आपकी कृपापूर्ण दृष्टि मुझ पर डालिए, मुझे आपका वृंदावन का सेवक बना लिए, क्योंकि आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना में, ये 5वीं प्रार्थना है जो गा रहे हैं। 6ठी प्रार्थना में बोलते हैं, हरि 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 कृपा करी राखे निज पदे, काम क्रोध छाया जने लसा फिरे नाना स्थाने, विषय बुझिया नाना मते, हरि हरि कृपा करी राखे निज पदे। हैया माया रे दास करी नंद अभिलाष, तुम्हारा स्मरण गेला दूरे, अर्थ लाभ एई आसे कपट वैष्णव वैसे, भ्रमिया बुलाए घरे घरे, अनेक दुखेर परे लाई छिले ब्रजपुरे, कृपा दौर गोलाए बंधैया, देव माई बलात् करे, खासी खासाइया से दौरे, भाव कुपे दिले खादरिया, पुनः यदि कृपा हर करी ए जाने र केशधरी, तानिया दुल्हा ब्रज धामे, तबे से देखिए भल ना तू बा परान गेल, कहे दीना दास नरोत्तम।
कहे दिला दास नरोत्तम, कहे दिला दास नरोत्तम, हरि हरि कृपा करी राखे निज पदे। नरोत्तम दास ठाकुर इसमें गाते हैं, ओ भगवान हरि मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे सुरक्षित रखिए, आपके चरण कमलों में सुरक्षित रखिए। जो 6 शत्रु हैं, काम और क्रोध जिसके लीडर हैं, ये जो शत्रु हैं, ये मुझे ड्रैग कर रहे हैं, मुझे अलग अलग जगह पे खींच के ले जा रहे हैं और मेरे को उकसा रहे हैं, मेरे को फुसला रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके इंद्रियों का पूरा आनंद लेंगे, आप हमारे साथ मिलके इंद्रियों का पूरा आनंद लेंगे। आपको भूलकर मैं माया का सेवक बन चुका हूं और मैं अपने लिए इतनी सारी चीजें चाह रहा हूं। इसके पश्चात मैं कुछ धन इकट्ठा करने की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने आप को वैष्णव का वेशभूषा धारण कर लिया है और घूम रहा हूं, दरवाजे दरवाजे द्वार द्वार घूम रहा हूं। बहुत सारे कष्ट पाने के बाद आपने मेरे ऊपर अपनी दया की रस्सी बांध दी है मेरे गले में और मेरे को फिर से खींच के वृंदावन ले आए हैं। पर लेकिन आपकी जो बाहरी शक्ति माया देवी है, वो खींच के वो रस्सी को खोल रही है और मैं फिर से मुझे माया के सागर में गिरा रही है। अब अगर आप फिर से मेरे बालों को पकड़ लें और मुझे इस कुएं से निकाल दें और मुझे ब्रज धाम में रख दें, तभी मैं बच सकता हूं। मैं दीन नरोत्तम दास यही प्रार्थना करता हूं। आगे गाते हैं, 7वां गीत गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हरि 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 बड़सेल मरमर रहीला, बड़सेल मरमर रहीला, पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु, जन्म मोर विफल हैला। ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतारी, जगत भरिया प्रेम दिला। मुनि से पामर मति विशेष कथिनाति, तेनी मोर करुणा नहिला। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुगे, ताहत नहिला मोर मति। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है न स्थान, सही धामे न कोई नु वसति। विशेष विषय मति नाहिला वैष्णव रति, निरंतर खेद उठे मने। नरोत्तम दास कहे जीवेरा उचित न है, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। ओ लॉर्ड हरि, हे भगवान हरि, एक महान शेला, जेवलिन मतलब जो जेवलिन थ्रो होता है, एक महान शिला, शोक की शिला मेरे हृदय को, मेरे हृदय के अंदर छेद कर रही है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण की सेवा नहीं की, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ होता जा रहा है। हे भगवान हरि, हालांकि ब्रज के नंद के पुत्र नवद्वीप में अभी अवतरित हो गए हैं और उन्होंने पूरे जगत को प्रेम के, भगवत प्रेम से भर दिया है,
बट मैं ही केवल उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, कठोर हृदय वाला। मेरा मन श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। न मेरी वृंदावन में रहने की इच्छा हो रही है। मेरा मन पूरी तरह से इंद्रिय भोग में आनंदित आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और मैंने वैष्णवों के प्रति भी कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। हमेशा मैं कष्ट पा रहा हूँ और शोक कर रहा हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर हमें नरोत्तम दास हमें बोल रहे हैं कि जीवेर उचित ना है श्री गुरु वैष्णव सेवा बिना। हमें करे कि गुरु और वैष्णव की सेवा के बिना मत जियो। गुरु और वैष्णव की सेवा के बिना मत जियो। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। उनके ज्यादातर वर्ड ये हरी हरी से स्टार्ट हो रहे हैं। हरी हरी की मोर कर्म अभागा। ये अगला ये है कि मेरे कर्म कितने अभागे हैं। ये जो है, ये और इसके आगे के जो सॉन्ग है, ये हम जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय होने जा रहा है, तो आज हमने इसके नरोत्तम दास ठाकुर के 7 गीत जो है उनके किए। बहुत सुंदर गीत, और इनका अनुवाद भी, इनका अर्थ भी हमने पढ़ा। कल हम 8वें गीत से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री प्रार्थना ग्रंथ की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की